वेलकम टू इलिट्स इंग्लिश चैनल। मयंक सर, आज मैं आपको वर्ब की सीरीज में लिंकिंग वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि मैंने पिछले 2 वीडियो में फैमिली ऑफ वर्ब्स और एनोमलस वर्ब्स के बारे में डिटेल में समझाया है। आज मैं आपको लिंकिंग वर्ब, जिनको हम कॉपुलर भी कहते हैं, कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं और कनेक्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, उसको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझने की कोशिश कीजिएगा और एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है? तभी समझ में आएगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि नाम ये बता रहा है कि लिंकिंग मतलब जो लिंक करता है, जो जोड़ता है। ओके, कई बार हम कहते हैं ना, यार वो रोड है, उसको लिंक कर रहा है, वो जो सड़क है उसको लिंक कर रही है, ठीक है? तो लिंक का मतलब तो आप जानते हो, ठीक है? ये लिटरल मीनिंग होता है जोड़ना। अब लिंकिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो लिंक करती है, जो जोड़ती है। अब किसको जोड़ती है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि जोड़ती किसको है, ठीक है? वो हमें समझना है। तो कौन सी वर्ब होती है जो जोड़ती है? 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहे हैं। एक तो कि वर्ब कौन सी है जो जोड़ती है और किसको जोड़ती है, ठीक है? ये दोनों जो क्वेश्चन है आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि लिंकिंग वर्ब टू लिंक और कनेक्ट ए सब्जेक्ट, ठीक है? किसको जोड़ती है? ए सब्जेक्ट टू एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो लिंकिंग वर्ब है एक सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ती है, एडवर्ब से जोड़ती है, नाउन से जोड़ती है और प्रोनाउन से जोड़ती है। इन चारों से जोड़ने का काम जो भी वर्ब करती है उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट को इन सब से जोड़ रही है। किससे? प्रोनाउन से, नाउन से, एडवर्ब से और एडजेक्टिव से, इन सब से जोड़ रही है, ठीक है? इसको हम लोग, मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ना, एडवर्ब से जोड़ना, नाउन से जोड़ना और फिर आपको प्रोनाउन से जोड़ना। क्लियर है? वो होती है लिंकिंग वर्ब। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू और फिर आपको समझाऊंगा कि वो कौन-कौन सी लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है? ही इज इंटेलिजेंट। देखिएगा सेंटेंस को, ही इज इंटेलिजेंट। अब यहां पर क्या है? ही सब्जेक्ट है, ठीक है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा SVOCA, SVOC, SVA, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको भी समझना है। ही इज इंटेलिजेंट, यहां पर ही क्या है? सब्जेक्ट है और इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और जो लिंकिंग वर्ब किसको जोड़ रही है? वर्ब एडजेक्टिव को जोड़ रही है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। मतलब कि जो ये वर्ब है वो इनको और इनको दोनों को जोड़ रही है, ठीक है? ये वर्ब इज, ठीक है? ये क्या हो गई? ये लिंकिंग वर्ब हो गई। क्लियर है? समझ आपको? अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको कंपैरिजन करके फिर समझाऊंगा। देखिएगा अभी, माय बुक्स आर देयर। माय बुक्स ये सब्जेक्ट है, ठीक है? आपको पता है कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट भी हो सकता है। मैं समझाऊंगा आपको कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये भी आपको समझाऊंगा। माय बुक्स आर देयर, माय बुक्स ये सब्जेक्ट है, आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्यों? क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। किसको? सब्जेक्ट को और एडवर्ब को। याद रखिएगा देयर एडवर्ब है, ठीक है? कभी भी कंफ्यूज नहीं होना में। देयर क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है और ये क्या कर रही है? लिंकिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों क्या कर रही है? लिंक कर रही है, जोड़ रही है। ओके, इसलिए हमको क्या बोलते हैं? वो लिंकिंग वर्ब। दिस बुक वाज माइन। दिस बुक क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है? याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट को जो मॉडिफायर्स होते हैं वो भी सब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। दिस बुक, वैसे दिस क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्लियर है ना? लेकिन यहां पर आप पूरे को क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मानेंगे। याद रखिए SVOCA ये एक अलग रूल है, मैं आपको समझाऊंगा। दिस बुक ये सब्जेक्ट है, माइन क्या है? ये प्रोनाउन है और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? वाज जोड़ रहा है, ठीक है? तो वाज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि दिस बुक एंड माइन इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वाज। क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इज, आर, वाज, ये सब लिंकिंग वर्ब है, कनेक्टिंग वर्ब है, जो जोड़ने का काम कर रही है। याद रखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब। मैं आपको समझाऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब है दे वर स्टूडेंट्स, यहां दे सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स क्या? नाउन है। और नाउन और सब्जेक्ट को कौन जोड़ रहा है? वर्ब जोड़ रहा है, ठीक है? तो वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्लियर है? तो मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूं कि सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, मतलब लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को और एडजेक्टिव को जोड़ती है, सब्जेक्ट को और एडवर्ब को जोड़ती है लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट को नाउन को जोड़ती है। नाउन फ्रेज भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट जो है और प्रोनाउन दोनों को जोड़ती है लिंकिंग वर्ब। तो 4 काम जो है ये लिंकिंग वर्ब कर रही है, ठीक है? और जो एडजेक्टिव
एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, टर्म है, ग्रामर की टर्म है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो किसी की मीनिंग को क्या करता है? पूरा करता है, मतलब पूरक। ठीक है, उसके बिना उसका मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। सपोज मैं ऐसे बोलता हूं ईच, दे आर, यहां क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी इसकी मीनिंग को ही की और दे जो सब सब्जेक्ट है, इन दोनों की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई वर्ड चाहिए। ठीक है, या तो एडजेक्टिव चाहिए, या फिर एडवर्ब चाहिए, या फिर दूसरा नाउन चाहिए, या फिर प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, और जब ये लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट तो ये है, और जब यहां पर लिख देता है ही इज देयर, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो। मतलब देयर लगाते ही इसका मीनिंग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्लियर है? दे आर टीचर्स, दे आर टीचर। अब टीचर्स क्या है? ये सब्जेक्ट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है? अगर आप टीचर्स नहीं लगाओगे तो दे आर का कोई मीनिंग नहीं है, हम समझ नहीं पाएंगे दे कौन है। ठीक है, अगर आप देयर नहीं लगाओगे तो यहां पर ही का मीनिंग ही कोई नहीं है। क्लियर ना? तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो सब्जेक्ट की मीनिंग को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हो सकता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन। क्लियर है? समझ में आई होगी आपको? ये सेंटेंस को आपको अच्छी तरह समझना है और पूरक को समझना है। पूरक क्या होते हैं? हिंदी में मैं आपको पता था, पूरक बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब होती है जो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, और हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों में क्या डिफरेंस है, आइएगा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब वो कौन कौन सी होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, सी, अपीयर, बिकम, टेस्ट, लुक और भी है, ये सब के सब लिंकिंग वर्ब है। क्लियर है? अब हमें समझना है कि एक जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है और वही वर्ब वो मेन वर्ब भी हो सकती है। ये हमें समझने वाली जो है बात है। यहाँ पर ही लुक्ड मी, ही लुक्ड सैड। देखो आप कंपैरिजन कीजिएगा, यहाँ भी लुक है, यहाँ भी लुक है, दोनों जगह लुक है। अब आप लुक को देखते ही आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब की लिस्ट में है ये लुक। ठीक है, लेकिन हमें फंक्शन देखना है कि वो किसको क्या क्वालिफाई कर रही है, क्या फंक्शन कर रही है। ही लुक्ड मी, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, अब जानते हैं। यहाँ पर मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लुक के बाद वाला देखो आप कौन सा वर्ड है? मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं करती है। अगर कोई भी वर्ब अगर ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रही है, समझ आ गया? मतलब कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है वर्ब के बाद में, तो वो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? वो मेन वर्ब हो जाएगी। समझना इसको। और अगर वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर वो जो वर्ब है आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। ये पक्का रूल आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब कि वर्ब अगर के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब क्या है? वो मेन वर्ब है। और वर्ब के बाद में अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जो आपको मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट, तब वो वर्ब क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। आपको समझ में आ जाएगा? तो यहाँ पर लुक के बाद में क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? मेन वर्ब है। और इसका आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ही लुक्ड सैड, यहाँ लुक के बाद में क्या है? सैड है। और ये सैड क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जो किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब वह दुखी लगता था। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया? उसने मुझे देखा। देखिएगा मीनिंग ही चेंज हो रही है। क्लियर है? तो इसका आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बच्चे रट लेते हैं। ठीक है, कि जो भी अगर वर्ब के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। आई टेस्ट अ मैंगो और दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। अब देखो दोनों यहाँ पर ये, ठीक है, दोनों जो एक ही वर्ब है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। आई टेस्ट मैंगो, यहाँ पर टेस्ट के बाद में क्या है? मैंगो है, मतलब ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। क्लियर है? और इसका पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा कि इसके बाद क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। और जब वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए, मतलब एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन आए, तो वर्ब क्या हो जाएगी? वो आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और ये जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है आपकी? ये मेन वर्ब है। क्लियर है? ये टेस्ट, ये मेन वर्ब है और ये जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है।
क्लियर है, समझने वाली बात। अब यहाँ पर देखो इज ए बॉस इज रीडिंग अ बुक, यहाँ भी इज है यहाँ भी इज है, मतलब रटना नहीं है। यहाँ पर क्या है कि इसके बाद में क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है, और जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ये लिंकिंग वर्ब होगी। इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर क्या है इसके बाद मेन वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, मेन वर्ब है, तो ये क्या होगी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर ना, ये हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प कर रही है इसका। आई हैव बीन अ टीचर, यहाँ पर क्या है बीन है और यहाँ भी हैव बीन है, दोनों जगह हैव बीन है, लेकिन जो हैव बीन के बाद है वो क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन का काम, नाउन है वहां पर, टीचर क्या है नाउन है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर है, आई का, तो ये क्या हो गया ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। याद रखिए लिंकिंग वर्ब इसका पैसे वाइज नहीं बना सकते आप कभी। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, ये क्या है ये इसकी हेल्प कर रही है, रीडिंग की हेल्प कर रही है, मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, क्लियर है, तो ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, पैसिव वॉइस इसका भी नहीं बनेगा। आपको पता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अगर वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो वो मेन वर्ब है, और वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दूं मैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन, ये सब के सब क्या होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो मेन वर्ब है, उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब एक छोटा सा और है वो भी आपको समझाता हूं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होती है, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। रेगुलर वर्ब को हम वीक फॉर्म भी कहते हैं फोनेटिक्स में, इरेगुलर वर्ब जिनको हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स भी कहते हैं फोनेटिक्स में, ठीक है। रेगुलर वर्ब क्या होती है ये समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलर वर्ब मींस दैट टेक डी ईडी टी एट द एंड ऑफ ए बेस फॉर्म ऑफ ए फाइनाइट वर्ब, मतलब फाइनाइट वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म होता है, उसके एंड में हम डी या फिर ईडी या फिर टी लगा करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर वर्ब, और रेगुलर को हम वीक फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और वो जो डी ईडी और टी लगाएंगे वो एक सफिक्स होगा या फिर इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब देखते हैं टॉप टॉप टॉप, ये फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, यहां पर मैंने क्या कर दिया ईडी लगा दिया, ठीक है, और यहां भी क्या बना दिया ईडी लगा दिया, सफिक्स के रूप में लगा करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना दिया, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। यहां देखो प्ले प्लेड प्लेड, यहां पे मैंने ईडी लगा दिया ईडी लगा दिया, ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है। लीड लेफ्ट लेफ्ट, यहां पर मैंने टी लगा दिया, यहां मैंने क्या कर दिया टी लगा दिया, क्योंकि आपको पता है टी भी लगा सकते हैं आप लोग सफिक्स के रूप में, वो भी रेगुलर वर्ब होगी, ठीक है। ड्रीम, यहां ड्रीम के मैंने लास्ट में क्या लगा दिया टी, और फिर यहां भी मैंने क्या लगा दिया टी लगा दिया, तो ये क्या हो रही है रेगुलर वर्ब हो रही है, ठीक है, रूल है याद रखना डी ईडी और टी। अराइव अराइव, यहां पर मैंने क्या किया डी लगाया है, यहां डी लगाया है, ठीक है, तो ये है रेगुलर वर्ब जिसमें डी ईडी और टी लगता है, क्लियर है, सफिक्स के रूप में। अब है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब, इनके अलावा जो भी वर्ब है वो सब इरेगुलर वर्ब है। देखो 3 तरह की होती है, मैंने उसको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट क्या होती है फर्स्ट टाइप, जो जिनके तीनों ही फॉर्म अलग अलग होते हैं, अवेक अवोक अवोकन, फर्स्ट फॉर्म ये भी अलग है, अवोक सेकंड फॉर्म ये भी अलग है, और अवोकन थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जिनको तीनों ही फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, प्रेजेंट भी पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल, उनको हम लोग एक कैटेगरी में डाल देते हैं, और वो कौन सी वर्ब होती है इरेगुलर वर्ब। दूसरी वर्ब होती है जिनका फर्स्ट और जो लास्ट मतलब प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो दोनों मैच करता है, ठीक है, और जो बीच वाला जो पार्ट है वो अलग है। बिकम बिकेम बिकम, मतलब बिकम पास्ट पार्टिसिपल है और किससे मैच कर रहा है ये प्रेजेंट फॉर्म से मैच कर रहा है। कम केम कम, क्लियर है, तो ये भी रेगुलर इरेगुलर वर्ब है, सॉरी। अब थर्ड टाइप कौन सी है जिनके तीनों ही फॉर्म एक जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, सेट सेट सेट, बस्ट बस्ट बस्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, ये सब के सब क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब होती है। पुट पुट पुट, तीनों ही अलग अलग है और तीनों एक जैसे हैं। स्वेट स्वेट स्वेट, कास्ट कास्ट कास्ट,
ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनको आप देखिएगा और मेरी यही सलाह है कि आप वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। ठीक है, इंतजार कीजिएगा मेरे दूसरे वीडियो का जो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक्स अ लॉट। और एक रिक्वेस्ट है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, एक मोटिवेशन है और मुझे और आनंद आएगा पढ़ाने में आपको। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।